जब अस्पताल में कोई बच्चा जन्म लेता है तो निश्चित तौर पर परिजनों के लिए वो जीवन का सबसे अनमोल पल होता है। लेकिन अब बच्चे के जन्म लेने से पहले उसका तनाव में हो जाना चिकित्सकों को चौंका रहा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में स्त्री एवं प्रसूति रोग प्रचार डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने पिछले 3 सालों में लगातार गर्भवती महिलाओं के बीच रहकर जो शोध कार्य किया, उससे सामने आया है कि हर साल 70% गर्भवती फीटल डिस्ट्रेस का शिकार हो रही हैं। इसके चलते बच्चा पेट में ही गंदगी कर रहा है और उससे तनाव हो जाता है, जिस वजह से गर्भवती महिलाओं का फौरन ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। शहर के एलएलआर अस्पताल से संबद्ध जच्चा बच्चा अस्पताल में अगर एक दिन में 10 डिलीवरी हो रही हैं तो औसतन उसमें 7 ऑपरेशन के केस शामिल हैं। इस पूरे मामले पर डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने बताया कि जब मां के पेट में बच्चा बनता है तो उससे पहले कनाई का निर्माण होता है। कनाई की मदद से बच्चे तक खून की प्रॉपर सप्लाई होती है। हालांकि सही सप्लाई तभी होगी जब कनाई की बनावट ठीक रहेगी। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं के ऑपरेशन करने पड़ते हैं उनमें देखा गया है कि कनाई की बनावट में ही कमियां मिली हैं। इस वजह से ऑपरेशन कर जच्चा बच्चा की जान बचाना जरूरी हो जाता है। इसकी मुख्य वजह अनियमितताएं जीवन शैली ही सामने आई है। लोक भारती डिजिटल के लिए कौस्तुभ मिश्रा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सीमा द्विवेदी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से। आजकल जो समस्या हम सब लोग फेस कर रहे हैं, पूरा समाज, वो ये है कि जनता को ये चिंता हो रही है कि सिजेरियन रेट क्यों बढ़ रहे हैं। तो हमने जब ऑडिटिंग की तो उसमें पाया कि 60 से 70% जो ऑपरेशन का कारण है वो है फीटल डिस्ट्रेस, यानी बच्चा गर्भाशय में ही बच्चे पे तनाव बढ़ जा रहा है, जिसके कारण बच्चा पेट में ही पैखाना कर दे रहा है। जब इसके जड़ की पड़ताल की गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके जड़ में जो कारण आ रहे हैं वो ये है कि माँ जो है ना, उनकी अनियमित जीवन शैली हो गई है, अनुचित आहार विहार हो गया है। बेसिकली जब गर्भ ठहरता है, कनाई बढ़ती है, बच्चा बढ़ता है, तो पोषक तत्व शरीर में जाने चाहिए। और पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? आपके संतुलित आहार से। स्वस्थ, स्वच्छ और संतुलित आहार ये पोषण को बढ़ाता है। और हमें इसके लिए अपने जो है ना भारतीय संस्कृति की जड़ों में लौटना पड़ेगा, जिसमें कि मोटा अनाज और मौसमी फल और जो भोजन उपलब्ध होते हैं उस समय वो लेना चाहिए। जैसे अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में लेना चाहिए तिल, गुड़, चना, मूंगफली, ये सब। लेकिन देखने में आ रहा है कि महिलाएं क्या खा रही हैं? मोमोज़ और मैकरोनी, ये सारी जो मैदे वाली चीज़ें हैं, जंक फूड है, उसका प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। समय असमय भोजन, समय असमय नींद, तो ये जो अनियमित जीवनचर्या, आहार विहार, जीवन शैली, इसके कारण जो कनाई की बनावट है वो गड़बड़ हो रही है। और बच्चे को जो एक बनना चाहिए और जो एक मजबूती होनी चाहिए, ना तो मजबूती उस कनाई में है जो बच्चे को ब्लड सप्लाई और भोजन सप्लाई करती है, ना मजबूती उस बच्चेदानी में है जिसमें बच्चा बढ़ रहा है, और ना ही मजबूती बच्चे में है जो बच्चेदानी के अंदर है। तो प्रसव अपने आप में एक मैराथन है, उसमें बच्चेदानी को घंटों काम करना पड़ता है बच्चे को पैदा करने के लिए। तो जब बच्चेदानी में ही दम नहीं होगा तो बच्चेदानी कैसे काम करेगी? और उसका दुष्प्रभाव हमें इस प्रकार से मिल रहा है कि कई बार जो डिलीवरी समय पे होनी चाहिए वो समय से पहले हो जा रही है, या फिर समय के बाद हो रही है, या डिलीवरी के टाइम बच्चेदानी ठीक से काम नहीं कर रही है। इसके अलावा जो समस्या आती है कुपोषण से, वो है माँ के अंदर तत्वों की कमी से माँ को खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, ये समस्याएं होती हैं। और रही बच्चे की बात, तो प्रसव अपने आप में, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बहुत बड़ा मैराथन है, उसमें माँ को, बच्चेदानी को और बच्चे को, तीनों की सहभागिता चाहिए होती है। तो एक तो माँ थक जाती है, घंटों का दर्द सह नहीं पाती, बच्चेदानी थक जाती है, वो घंटों काम नहीं कर पाती, और रही बच्चे की बात, तो वो तो दर्द सह ही नहीं पाता प्रसव का, वो तनाव में चला जाता है, पखाना कर देता है। ये तीनों स्थितियां मिल करके ऑपरेशन का रेट बढ़ा रही है। उसमें मैं अपना शोध और अनुभव साझा करना चाहूँगी। एक शोध तो ये बता रहा है कि 60 से 70% जो है ऑपरेशन के इंसिडेंस फीटल डिस्ट्रेस, यानी बच्चे के पखाना करने के और तनाव में आने के कारण हो रहे हैं। मेरा शोध था जिसमें कि हमने ये शोध किया आपके 3000 महिलाओं पे, जिसमें महिलाओं को उचित आहार विहार, गर्भ संस्कार कार्यशाला द्वारा सब बताया गया। इसके अलावा उनको योग की स्थितियाँ और कितनी कसरत, कितने समय
कितनी बार करना है ये बताया गया, और जिन महिलाओं ने इसका पालन किया 80% से ऊपर नॉर्मल डिलीवरी रेट रहे, उन्हें दर्द कम हुआ, उनकी बच्चेदानी ने अच्छे से काम किया। थोड़े मोड़े जो कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप हुए ना, वो भी उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तो आशा है कि ये हमारा शोध समाज के हित में भी काम आएगा। हम वापस अपने जड़ों की ओर लौटेंगे और उचित आहार विहार, भोजन और जीवन शैली से फिर हम एक स्वस्थ संतति को पैदा करते हुए हम बहुत ही स्वस्थ नागरिक इस देश के लिए पैदा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।